तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण कल आपकी वीडियो नहीं डल पाई। वही चैप्टर नंबर 2 की मैंने पॉलिनोमियल की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 2.4 आपकी चली रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ फॉर्मूले लिख रखे थे, उसे अब आप थोड़ा ध्यान में रखना। और देखो बच्चों, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिससे आप लोग हमारे साथ जुड़ो। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी डाउनलोड करना ना भूलें। बच्चों, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पीडीएफ अपलोड हो रही हैं, उन्हें जाके देखो एक बार आप, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। 9th क्लास की 2 करवा दी, आज 10th की करवा देंगे, ठीक है। और कल परसों में मैं फिर 9th 10th दोनों को मिक्सअप एक मॉक टेस्ट भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो जाके, जब भी तो पता पड़ेगा। आप लोग जब भी तो हमें रिव्यू दोगे कि हाँ जी सर ऐसे ऐसे चल रहा था। कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो, तो कमेंट भी करे करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज मैं 3 का स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 4y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन ये वाला कैसा होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे कि इसे अगर मैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2a और b की वैल्यू ले दूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक मैंने स्प्लिटिंग टर्म के हिसाब से बना दी। और आप लोगों को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को आंसर होगा। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को मैंने स्प्लिटिंग थ्योरम के हिसाब से करा, मतलब 4y का होल स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या 2y और b। मतलब अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a बराबर 2y और b बराबर 1, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लेना। अब मैं फोर्थ का आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान समझना। इसने कहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे कह रहा है ये, एक्स प्लस का 2y प्लस में 4z, एक्स प्लस का 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, एक्स प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। ध्यान है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का एक फॉर्मूला जनरेट होता है। वो फॉर्मूला क्या बात करता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ab प्लस bc प्लस ca बनेगा। देखो 2 कॉमन लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, ab bc और c, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा और ये ऐसा कैसे है। तो इस क्वेश्चन में हम वही चीज इम्प्लीट करेंगे जो ये आइडेंटिटी लगी हुई है। तो देखो कैसे होएगा। आप लोगों को पता है ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 2 a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2y, प्लस में 2 b की वैल्यू क्या है 2y और इसकी वैल्यू क्या है 4z, ठीक है, c की, प्लस में 2c a है और a ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या पर्पज निकलेगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस में 4 चौक 16 z स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab 2 दूनी 4 xy 2 दूनी 4 xy प्लस में 2 दूनी 4 4 चौक 16 4 चौक 16 yz। ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लेकर चलना, ठीक है। प्लस में 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 ऐसे। तो आप लोगों का ये आंसर हो गया। ये आपका फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट में चीज़ चलूँगा, लेकिन मैं ये वाली चीज़ मिटाऊंगा नहीं, बस मैं ये इधर का मिटाऊंगा और फोर्थ का और क्वेश्चन करवाऊंगा, नोट डाउन करवाऊंगा। तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट करवाया और लास्ट क्वेश्चन इसका 6th करवा रहा हूँ। देखो कैसे होएगा, 1/4 इंटू में a माइनस 1/2 इंटू में b प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, ठीक है।
डिफरेंट मार्कर लेंगे, डिफरेंट सोल्व करेंगे। देखो कैसे होएगा, ए की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो a अपॉन में 4 माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो b अपॉन 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके की थ्योरम बनी। और उसके बाद हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ऐसे लगेगा, माइनस लगा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम उसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो कैसा होगा, a का स्क्वायर मतलब a अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि a की वैल्यू यहाँ पर a अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर प्लस में b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो अंदर नेगेटिव लगो, प्लस में c का होल स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू क्या है a अपॉन 4, b की वैल्यू क्या है माइनस b अपॉन 2। ठीक है, a मतलब a भी तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 2bc, b की वैल्यू क्या है इसमें b अपॉन 2। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है आपकी 1, प्लस में 2 इंटू c की वैल्यू क्या है इसमें 1 और a की वैल्यू क्या है आपकी a अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये सॉल्यूशन देखो किस तरीके से निकालोगे, a स्क्वायर हो जाएगा बटे में 16 हो जाएगा, प्लस में ये b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा और प्लस में 1। उसके बाद ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस का ए बी अपॉन में 4। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। ये 2 से ये 2 क्रॉस कर दो, प्लस माइनस 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 बी हो जाएगा, ओनली माइनस बी। ये 2 से ये 4 क्रॉस कर दो, नीचे 2 हो जाएगा, तो प्लस में a बाई 2। दैट्स इट, ये सोल्व हो गया आपका। और ये सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लेना, ये 6th क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी थी, ध्यान रखना जो भी कभी भी मैं आपका वेरिएबल टर्म आता है मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर में होती है, ऐसे इसके साथ हुआ +1 तो ऐसे कैसे ही। सॉल्यूशन सोल्व करी मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc ab प्लस 2bca इंटू 2cac, मतलब ac या ca कर दो। उसके बाद मैंने ac फिर ab फिर b फिर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मतलब 4th का ही क्वेश्चन उठाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है। देखो ये कैसे होएगा, सेम यही फॉर्मूला लगाओगे, कैसे होएगा देखो बताता हूँ। -2x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है। ये आपका c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2a की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है -2x, b की वैल्यू क्या दी हुई है 3y, प्लस में 2 और इसमें b की वैल्यू क्या है 3y। ठीक है, इंटू में c की वैल्यू क्या है 5z। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लस में 2 माइनस 5z। ठीक है, और इनटू में -2x। ये सॉल्यूशन हमें करना किस तरीके से होगा देखो करते हैं। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये x स्क्वायर, हमेशा माइनस को जो आपके टर्म है स्क्वायर वो प्लस कर देता है, ध्यान रखना। प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, प्लस में 25z का होल स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 12xy हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30yz हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, तो 20xz हो जाएगा। That's it, ये आप लोगों का आंसर होगा। अब आप लोग कहोगे सर इसे कैसे सोल्व करना कैसे नहीं, इसे सोल्व नहीं करना, बस ये क्वेश्चन थी, क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था और ये आपका आंसर होगा। तो फिर क्या आंसर होगा नोट करना। क्वेश्चन नंबर देखो 3rd कैसा करोगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस का c का स्क्वायर, प्लस में 2a की वैल्यू क्या है -2x, b की वैल्यू क्या है 3y, ठीक है, प्लस में 2b की वैल्यू क्या है 3y और इसकी वैल्यू क्या है 2z। ठीक है, प्लस में 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 2z, ठीक है, इंटू में -2x। ये की क्वेश्चन बनी थी, मैंने इसे स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग तोड़ दिया। उसके बाद ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 का y होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस लगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 12xy, ठीक है, प्लस
लमसम ही आसपास के क्वेश्चन है, अप्रोक्स में सभी क्वेश्चन है तो सभी हो जाते हैं, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ सभी के, देखो सभी स्टूडेंट एक साथ नहीं होते इसलिए। 2 2 4 4 3 कितना होता है 12, तो 12 YZ हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 2 8 8 XZ हो जाएगा। तो ये आप लोग क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें एक ऐसे इक्वेशन में लेना है, मतलब ये इक्वेशन दी हुई है और हमें ऐसे बनानी है। तो देखो कैसे बनाओगे, आप लोगों को पता है √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 का होल स्क्वायर करोगे जब भी तो 2x का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये √2 की जगह 2 बनेगा और x स्क्वायर की जगह x बनेगा। अब कहोगे सर इसके साथ स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, देखो इतना मत डीप समझो, बस इतना समझ के चलो। अगर मैं √2 इंटू में अगर मैं x कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जैसे √2 इंटू में x का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में x स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा है ना 2x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर y स्क्वायर करोगे, y का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 8z का होल स्क्वायर करने के लिए आप 2√2z का होल स्क्वायर करोगे। 2√2 क्यों, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, 8z का होल स्क्वायर हो गया, डन ना, 8z का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है -2, a की वैल्यू क्या दी हुई है √2, ये तो चलता है, मतलब a b तो चलता है, तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, a की वैल्यू क्या है √2 और b की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो ये होगी 1। x y इनके साथ ले लो, जैसे मैंने लिया यहाँ पर x और यहाँ पर मैंने लिया y इंटू में, बात क्लियर होगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर आपका आता है प्लस में 2, a की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर b a देखो bc आता है, तो b की वैल्यू क्या है y, ये देखो y आ रही है, ठीक है। 1 इसके साथ लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे कोई बात नहीं। b आ गया, c की वैल्यू क्या आपकी 2√2, तो c की वैल्यू क्या है 2√2 और यहाँ पर z, डन, ठीक है। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ, बीच में प्लस लगाया था क्योंकि प्लस के चिन्ह था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है bc, तो b और c यहाँ तक का डन हो गया। अगला आपका यहाँ पर लगाओ प्लस में, इसे प्लस में लगा के चलो, फिर माइनस प्लस में हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि सब चीज प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में लगाओ, माइनस प्लस में मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे भी प्लस लगाओ। प्लस आ रहा है सी की वैल्यू क्या है आपकी 2/2 आ गया आ रहा है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 2√2, तो 2√2 हो गया। अगला यहाँ पर क्या आ रहा है जेड इंटू में ए की वैल्यू क्या है √2, ए की वैल्यू क्या है √2 और एक्स, ठीक है। यहाँ तक का डन। अब करते हैं माइनस प्लस की बात। इसमें आ रहा है -xy और इसमें आ रहा है -xz, मतलब कि ये बात तो कंफर्म है, ना तो z पे माइनस है ना y पे माइनस है, तो कहीं ना कहीं x पे माइनस है। बात समझ में आई? तो x पे माइनस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर माइनस लगा दो, जहां जहां x आ रहा है वहां माइनस लगा दो, तो ये भी माइनस आ जाएगा और आपका ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। और यही चीज हमने इम्प्लीट करी है इस चीज में, इसे आप ब्रैकेट क्लोज कर दो ऐसे, जिससे लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा समझ में आया। अब आप लोग कहोगे सर आपको कैसे पता पड़ा कि x माइनस में आएगा, देखो क्यों माइनस में आएगा, वाई जेड है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर कोई माइनस का चीज नहीं है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस का कोई चीज नहीं, तो प्लस का प्लस रखा हुआ है। यहाँ पर आपके जगह पर देखना, यहाँ पर जेड पे अगर यहाँ जेड था तो जेड पे अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस ही क्यों था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस आने से पहले किस पे माइनस आया, एक्स पे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स पे माइनस हुआ तो एक्स पे माइनस कर दिया। इसमें भी देखो वाई पे माइनस नहीं था, एक्स पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस हो गया। नेक्स्ट हमें चीज वही लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 8z का होल स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है, एक्स वाई 2√2xy, ये प्लस और ये सब चीज प्लस की, तो प्लस के लिख दो, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4√2yz, ठीक है। और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 2 2 4, देखो 2 दूनी 4 हो गया, और √2 कितना हो गया 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 एग्जैक्ट। ऐसा समझना, √2 इंटू में √2 आपका 2 होता है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। ये 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में जब मैंने पढ़ाया था।
दैट्स इट। ये देखो ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन सेम आ गई, लेकिन सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, वो आप ये वाला लिख के चलोगे, क्योंकि हमने सोल्व ये करा है। एक्सपेंड ऑफ सुटेबल इन दिस थ्योरम, हमने सुटेबल इन दिस थ्योरम किसके हिसाब से लिखी थी, हमने इस चीज के हिसाब से लिखी थी, क्योंकि ये इक्वेशन इसके हिसाब से बनी है। ठीक है, तो आई होप सो ये आपकी क्लास, आज मैंने 2 3 4 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ 2.4 में आज आपके सर ने हमें 5th तक के क्वेश्चन करवाए, और 5th का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा आप ऐप पे भेजो, ठीक है, डाउट सेशन लो, डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे बच्चों। मैं हर बार बोल रहा हूँ डाउट सेशन लो, डाउट सेशन लो, डाउट भेजो। जितना ज्यादा आप सवाल भेजोगे मुझे लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतने डाउट भेजो, और डाउट भेजोगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ हम लोग पढ़े थे, और पढ़ने के बाद हमें जो सर ने समझाया वो हमें अच्छी तरीके से समझा। तो आई होप सो ये आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैंने 2.4 के, अब नेक्स्ट वीडियो भी 2.4 की बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक। और नेक्स्ट इसमें 2.4 ही बनाऊंगा, और उसमें 2.4 के कुछ क्वेश्चन मैं और इम्प्लीट करने वाला हूँ 2.4 के एक्स्ट्रा, तो वो पीडीएफ भी अपलोड करवाऊंगा फ्री में, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, अच्छा फील होगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि डाउट दो, मुझे डाउट दोगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा कि हाँ हमारे से बच्चा जुड़ रहा है, हमें और मेहनत करनी चाहिए, हमारे में क्या कमी है क्या नहीं। तो वो हर चीज की कमी पता है अपने अंदर ही सुधारने से ही बनती है। ठीक है, चाहे हम हो चाहे आप हो, 5 उंगली मेरी भी है, 5 उंगली आपकी भी, ठीक है बेटा। तो इक्वल चीज है सारी की सारी। बस ये है कि हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उससे ये चीज नजर आएगी कि हाँ हमारा बच्चा हमारे साथ है। ठीक है बेटा, हाँ यूट्यूब पे हो, ठीक है, ओके, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, पर आप ऐप को भी डाउनलोड करो, उससे ये आएगा कि हाँ आपको फ्री में चीजें मिलेगी ना भाई, फ्री में चीजें मिलेंगी। और दूसरा ये है कि आपको मैं किताब भी बना रहा हूँ बेटा, ये 2-3 दिन में मैं एक किताब का मैं एक थंबनेल प्रोड्यूस करूंगा, तो आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ट्रिकी किताब है, 9th 10th 11th 12th की चारों की। ठीक है, तो उसे कोशिश करना कि आप लोग डाउनलोड कर लो ऐप को, और अच्छा लगे। तो आज का सेशन के लिए थैंक यू सो मच, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।